इन्होंने बैत के साथ साथ अहले बैत का भी तस्करा फरमाया। बेशक बैत की एक अजमत है, बैत की एक फजीलत है, बैत का एक वक़ार है। और दो बैत ऐसे हैं कि जिसे अल्लाह ने अहमियत अता की है, जिसे अल्लाह ने फजीलत अता की। एक को बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है और एक को बैतुल्लाह कहा जाता है। बैतुल्लाह का मतलब होता है कि अल्लाह का घर। देखिए, अल्लाह ने खाने काबा को अपनी जात से मंसूब किया और खाने काबा के लिए अल्लाह ने फरमाया कि ये मेरा घर है। अल्लाह ने इस कायनात में बैत को अपनी जात से मंसूब करते हुए फरमाया कि ये बैतुल्लाह है। अर्श की बुलंदी पर हम गए तो वहां पर भी अल्लाह ने एक को अपनी जात से मंसूब किया। वहां पर तख्त है कि जिसके लिए अल्लाह ने फरमाया कि ये मेरा तख्त है। तो तख्त होता है बैठने के लिए, तख्त होता है बैठने के लिए, घर होता है जिंदगी गुजारने के लिए, घर होता है रहने के लिए। और अल्लाह जिस्म जिस्मानियत से मुबर्रा है, अल्लाह हाथ पैर रखता नहीं, तो तख्त पर बैठेगा कैसे, घर में रहेगा कैसे। भाई तवज्जो कीजिएगा, इसलिए कि तख्त होता है बैठने के लिए, घर होता है रहने के लिए। अल्लाह आसमान कबारे रखता नहीं, अल्लाह हाथ पैर रखता नहीं, तो घर में रहेगा कैसे, तख्त पर बैठेगा कैसे। मैंने कहा परवरदिगारा, अरे तख्त तो होता है बैठने के लिए, घर होता है रहने के लिए, तू जिस्म रखता नहीं, तू आज़ाओ जवारे रखता नहीं, तू घर में रहेगा कैसे, तख्त पर बैठेगा कैसे। कहा कि देख, इसीलिए तो अहले बैत को अपना घराना कहा है। इसी दम से अरे तख्त भी आबाद करूंगा, इसी के दम से मैं इसी के दम से बैत भी आबाद करूंगा। जब शबे मेराज हमारा नबी और बुलंदी बनाएगा, उनके कदम तख्त पर जाएंगे तो तख्त आबाद हो जाएगा। 13 रजब को काबा में अली की विलादत कर दूंगा कि जिस आबाद हो जाएगा। जब हमारे नबी के कदम अर्श की बुलंदी पर गए तो तख्त आबाद हो गया। 13 रजब को अल्लाह ने अपना घर अली के लिए दे दिया तो घर आबाद हो गया। शायर कहता है कि नूर के टुकड़े न करता गर रब्बे जुल जलाल, के नूर के टुकड़े न करता गर रब्बे जुल जलाल, तो पूरा कुरान ही उतर आता अबू तालिब के घर, पूरा कुरान ही उतर आता अबू तालिब के घर। ये तो कहिए आ गई फातिमा बिनते असद, वरना काबा ही चला आता अबू तालिब के घर। ये तो कहिए आ गई खुद फातिमा बिनते असद, वरना काबा ही चला अबू तालिब के घर, वरना खुद काबा ही चला आता अबू तालिब के घर। मौलाना मौसूफ ने तस्करा किया कि अली की विलादत खाने काबा में हुई। अली ने तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान की तिलावत फरमाई। अली ने तौरात भी पढ़ा, अली ने भी पढ़ा, अली ने इंजील की भी तिलावत फरमाई और साथ में कुरान भी पढ़ा। आज दुनिया कहती है कि अली 3 दिन के थे, ऐसे में अली ने इतने कमसनी की आलम में, इतने बचपने में कुरान की तिलावत कर दी। भाई ये भी तो देखो कि अली ने कुरान कहाँ पढ़ा। भाई तवज्जो फरमाइएगा, अली कुरान कहाँ पढ़ रहे हैं। भाई नबी के हाथों पर कुरान पढ़ रहे हैं। अरे उसके हाथों पे कुरान पढ़ रहे हैं कि जिसके हाथों पर अगर अंग्रेजा आए तो वो बोलने लगे ये तो फिर भी अली है, ये तो फिर भी अली है। शाह कहता है कि हर शख्स हर एक बात को पाता ही नहीं था, कि हर शख्स हर एक बात को पाता ही नहीं था, हर ज़हन में हर लफ्ज समाता ही नहीं था। कुरान भला किसको सुनाते भी मोहम्मद, कुरान किसी और को आता ही नहीं था, कुरान किसी और को आता ही नहीं था। आइए हजरात, मैं गुजार हूँ जनाब सामिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बारगाह मौला में नजराने अक़ीदत पेश फरमाए। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक जीती जागती सलवात पढ़े मोहम्मद। अली का जिक्र इबादत है, क्या किया जाए। अली का जिक्र इबादत है, क्या किया जाए। यही तो रिसालत है, क्या किया जाए। यही तो रिसालत है, क्या किया जाए। तवाफ करने से पहले ये सोच भी लेना, तवाफ करने से पहले ये सोच भी लेना, अली की विरादत है, क्या किया जाए। अली की विरादत है, क्या किया जाए। सलवात। सगीर बोला रन में बड़ा काम कर दूंगा,
सगीर बोरा रन में बड़ा काम कर दूंगा, जहाँ मैं अपने बुजुर्गों का नाम कर दूंगा, जहाँ मैं अपने बुजुर्गों का नाम कर दूंगा। मुझे ना बच्चे समझ कर गुरूर कर जालिम, मुझे ना बच्चे समझ कर गुरूर कर जालिम। अली का पोता हूँ जीना हराम कर दूंगा, अली का पोता हूँ जीना हराम कर दूंगा। आजकल का ज़माना है नया नया, आजकल का ज़माना है नया नया। नौहा की जगह सुनते हैं गाना नया नया, नौहा की जगह सुनते हैं गाना नया नया। इंग्लिश पढ़ाने के लिए पैसा है पास में, इंग्लिश पढ़ाने के लिए पैसा है पास में। कुरान पढ़ाने के लिए बहाना नया नया, कुरान पढ़ाने के लिए बहाना नया नया। सलवात।